हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जॉब सूचना के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो मेधावी छात्र योजना है उसके बारे में हम टोटली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कब से कब तक भरा जाएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई जो आपकी ये मेधावी छात्र योजना है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से ही है, और ये कब से कब तक अप्लाई होगी, ये आपकी जो अप्लाई होने की तारीख है 1 जुलाई से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, मतलब कि जो अगला साल है उसकी 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक अप्लाई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बात आती है कि भाई इस जो ये स्कीम है इसको कौन कौन भर सकता है। तो उसके अंदर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, मतलब कि एससी जो कास्ट है इसके अंदर जितने भी विद्यार्थी आते हैं उसके विद्यार्थी इसको, मतलब कि वो 10th से लेके ग्रेजुएशन तक जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी ये क्लासेज पास की है वो इस स्कीम को भर सकते हैं। इसके बाद क्या है, डिप्राइव्ड कास्ट। डिप्राइव्ड के अंदर इसको ही एससी को ही डिवाइड किया गया है। इसके अंदर और भी जैसे गुमंतु जाति जिसको हम बोलते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। वे स्टूडेंट भी 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, मतलब क्या हुआ, 10वीं वाले स्टूडेंट, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले, ये सभी विद्यार्थी इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बीसी स्टूडेंट्स की, मतलब जो बैकवर्ड कास्ट के अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे सैनी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे विद्यार्थी केवल 10वीं क्लास के लिए ही, 10वीं क्लास की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको ये भर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है जनरल कास्ट के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ 10वीं क्लास के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, और इसके अंदर आप 12,000 रुपये तक, मैक्सिमम क्या है 12,000 रुपये तक राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं परसेंटेज के ऊपर, इसके अंदर क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और रूरल और जो अर्बन एरिया है उसके हिसाब से परसेंटेज एरिया दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी 10th क्लास है, 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप देख लेते हैं कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट है और डिप्राइव्ड कास्ट है उसके जो स्टूडेंट है, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या है, अगर आप रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप गांव के एरिया से जुड़े हुए हैं तो आपके कम से कम 60% होने चाहिए। किस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर अगर आपके 60% आए हुए हैं तो आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरिया का मतलब अगर आप शहरी एरिया से आपने 10th क्लास पास की है तो उसके अंतर्गत आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, कम से कम 70% होंगे, तभी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बीसी ए स्टूडेंट्स की। देखिए यहाँ पे क्या है, बीसी ए और बीसी बी, बीसी कैटेगरी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है और उनकी दोनों की अलग अलग परसेंटेज की डिमांड की गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप बीसी ए कैटेगरी से जुड़े हुए हैं या फिर जनरल कैटेगरी से जुड़े हुए हैं तो अगर आप रूरल एरिया के अंदर आते हैं, अगर आप गांव एरिया के अंदर आते हैं तो आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 60% होने चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप अर्बन एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपके कितने परसेंटेज आने चाहिए, 70% आने चाहिए। अब बात आती है बीसी बी स्टूडेंट्स के लिए और जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। अगर आपकी बारी, अगर आपके परसेंटेज रूरल एरिया के अंदर है, मतलब तो उसके अंदर क्या है, आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 10th क्लास में 75% होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके कितने परसेंट आने चाहिए, 80% आने चाहिए। सॉरी, ये क्या है, ओनली बीसी बी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना, बीसी बी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, किस कैटेगरी के अंतर्गत कितने परसेंटेज की आपको जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हम 12th क्लास के लिए। 12th क्लास जो स्टूडेंट्स है उसकी अगर बात की जाए तो अगर आपके रूरल एरिया के अंदर आपने 12th क्लास पास की है तो वहाँ पे आपके कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए, 70% होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप अर्बन एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 75% होने चाहिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। ग्रेजुएशन स्टूडेंट के अंतर्गत आप देखा जाए तो यहाँ पे भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा रूरल एरिया, तो इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपके कितने परसेंट होने चाहिए, कम से कम आपके 60% होने चाहिए, किसके अंदर, ग्रेजुएशन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगर आप अर्बन एरिया में आते हैं तो आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 65% होने चाहिए, ठीक है। अब आपको एक चीज और दोबारा से बता देता हूँ, अगर आप 12th एंड ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो आप केवल एससी कास्ट
कास्ट से बिलोंग करने चाहिए या फिर डिप्राइव्ड कास्ट से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बीसी कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप केवल क्या है ओनली 10वीं क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो ठीक है इसके अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि भाई आप जब भी ये फॉर्म भरवाने जाएं या फिर खुद से फिल करें तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसके अंतर्गत आपके केवल अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कि आपकी ओरिजिनल की 10th के DMC कास्ट सर्टिफिकेट जनरल, ये मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो सबसे पहला क्या है आपके DMC की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो ओरिजिनल होनी चाहिए जब भी आप अपलोड करें, ताकि आपको ये जो कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे, वो क्लियर दिखाई दे सके, ठीक है। तो जो DMC आपकी 10th की हो सकती है, 12th की हो सकती है या फिर ग्रेजुएशन की, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपके इनकम सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। इनकम सर्टिफिकेट क्या है आपका 4 लाख से कम का होना चाहिए और वो क्या है 2023-24 का, ठीक है ना, 2023-24 का बना हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। रेजिडेंट या फिर इसको हम रिहायशी प्रमाण पत्र भी बोल देते हैं या फिर इसको हम डोमिसाइल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा जिस भी जगह पे हम रह रहे हैं उसका क्या होता है प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं, ये हमारा क्या है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या है कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 6 पे बात करें तो आपके पास क्या है जो आपने अगली क्लास में जैसे 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या है 11th क्लास का ID कार्ड जरूरत पड़ेगी। अगर 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के क्या है ID कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हर क्लास में जो हर स्कीम में आपको क्या है ID कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें तो आपको किस डॉक्यूमेंट की, आपकी जो फैमिली ID है PPP ID है उसका भी जो प्रिंट है वो आपको साथ लेके जाना है, वो भी अपलोड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, वो भी क्या है आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है आपकी जो बैंक कॉपी है, बैंक कॉपी क्या है जो स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट है उसकी खुद की बैंक कॉपी होनी चाहिए, ना कि उसके माता पिता की नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। तो ये आपकी वीडियो थी, इसको वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो।